नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। मैं हूं निशा। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के डिम्हा गांव के समीप दिन दहाड़े 4 अपराधियों द्वारा एक फाइनेंस कर्मी को गोली मारकर 1.5 लाख रुपया लूट लिया गया है। घटना के बाबत कोगरी जमालपुर निवासी फाइनेंस कर्मी कुंदन कुमार ने बताया, गोपालपुर थाना क्षेत्र के डिम्हा गांव से कमेटी का बैठक कर रुपया लेकर आ रहे थे। वहीं डिम्हा गांव के कुछ ही दूरी पर मंदिर के पास घात लगाए हथियारबंद 4 अपराधियों ने उससे रोका और पैसे देने की बात कही। विरोध करने पर अपराधियों द्वारा गोली चला दी गई और घायल होने के बाद उसके बैग में रखे 1,50,000 रुपया और एक मोबाइल लेकर फरार हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही गोपालपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले को लेकर छानबीन में जुट गई है। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के मोहल्ले में पहुंचकर टीका एक्सप्रेस के माध्यम से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई है। विलंब से भागलपुर देर रात पटना से भागलपुर पहुंचे 5 टीका एक्सप्रेस वाहन के द्वारा वार्ड नंबर 50, 45, 16, 19, 24, 26, 29 और 6 के विभिन्न मोहल्ले और गलियों में सैकड़ों लोगों को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर टीका दिया गया। प्रत्येक वैन में केयर इंडिया द्वारा प्रदत्त वेरीफायर, स्वास्थ्य विभाग का एक एएनएम और डाटा ऑपरेटर मौजूद थे। वैन में ही टीका लगने के बाद किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए दवा इंजेक्शन आदि की व्यवस्था भी मौजूद थी। भागलपुर के वार्ड नंबर 19 में पूर्व उप महापौर डॉक्टर पृथ्वी शेखर के नेतृत्व में टीएनबी कॉलेजिएट स्कूल परिसर और यतीम खाना परिसर में दर्जनों लोगों को टीका दिलवाया गया। डॉक्टर पृथ्वी शेखर इससे पूर्व अपने वार्ड और आसपास के वार्डों में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर टीका लगाए जाने के लिए भी जागरूक किया और लोगों से महामारी से बचाव के लिए टीका लगाए जाने की अपील भी की। इससे पूर्व वार्ड नंबर 50 में महापौर सीमा शाह और डीआईओ डॉक्टर मनोज कुमार ने टीकाकरण एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं सिविल सर्जन ने भी आम लोगों से संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा दिए जाने वाले टीका को लगाए जाने की बात कही। रूरल एरिया में था, ग्रामीण क्षेत्र में था, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश से और विभागीय आदेश के अनुसार से ये टीका एक्सप्रेस अब हम लोगों के शहरी एरिया में प्रत्येक वार्ड में ये घूमेगा। 51 वार्ड में इसका माइक्रो प्लान बना दिया गया है। आज मैडम का, क्योंकि मेयर मैडम है, तो इनके वार्ड में हम लोग ये शुरू करा रहे हैं। अब शहरी क्षेत्र में के 1 से 51 वार्ड के में आज से स्पेशल एक्सप्रेस वैन के माध्यम से कोरोना के लिए टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज वार्ड संख्या 19 में यहाँ पर काफ़ी लोगों ने आज टीकाकरण में भाग लिया। कई लोगों ने टीका लिया यहाँ आकर और उसके लिए सदर अस्पताल से वहाँ की पूरी टीम आई है और मैंने भी स्वयं से जागरूकता के लिए कई लोगों से संपर्क किया। कई लोग ऐसे झिझक रहे थे, उनको मैंने समझाया कि वैक्सीन लेने से ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। इन दिनों भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया में बेखौफ अपराधियों के द्वारा लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। दिन दहाड़े नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना खरीक थाना क्षेत्र के जमालदीपुर गांव की है, जहां साइकिल सवार युवक ने घर के समीप 28 वर्षीय राजेश चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना के बाबत मृतक के भाई रवि कुमार चौधरी ने बताया, गांव के ही कैलाश चौधरी के साथ चल रहे विवाद के कारण उसके भतीजे अभिषेक ने उसके भाई को गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही खड़ी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया भेज दिया। आरोपी अभिषेक हत्या और लूट जैसे कांडों का आरोपी है, जो फिलहाल फरार चल रहा है। इधर मृतक के परिजनों को बयान दर्ज कर खरीक पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। भागलपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद फिर जेठ की तपिश से लोग तपने लगे हैं। चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से लोग परेशान दिख रहे हैं और जनजीवन पर इसका खासा असर दिख रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को पैदल आवाजाही करने में हो रही है। भीषण गर्मी के कारण लोग बदहवास दिखे और सड़क पर उतरे लोग जगह जगह पर रुककर गला तर करते और सूर्य के प्रकोप से बचने का प्रयास करते दिखे। बीते लॉकडाउन की मार से उबर रहे लोगों के लिए कोरोना की दूसरी लहर फिर से एक नई मुसीबतें लेकर आई है। देश के अलग अलग हिस्सों में काम करने वाले प्रवासी बिहारी कोरोना के दूसरे लहर को देखते हुए वापस अपने अपने घर को लौट आए थे, लेकिन गरीबी की मार झेल रहे सभी मजदूर तबके के लोग वापस पलायन करने को मजबूर दिख रहे हैं और भागलपुर से नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सूरत,
नासिक सहित देश के अन्य हिस्सों में जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में सवार होकर ये सभी वापस जाने को विवश दिख रहे हैं। इस दौरान वापस काम पर जा रहे लोग बिहार सरकार से पूरे देश में उद्योग धंधे लगाए जाने की मांग करते दिखे, जिससे उन्हें मजदूरी करने के लिए दूसरे प्रदेश नहीं जाना पड़े। देखिए भागलपुर जिले के जन्मभूमि से कर्मभूमि के लिए पलायन करने के लिए मजबूर लोग सरकार और प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं। किस लिए? कमाने के लिए। क्या यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ कोई मतलब कारखाने वगैरह नहीं है, इसलिए हमको रोजी रोटी के लिए दिल्ली जाना पड़ता है कमाने के लिए। क्या चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूँ कि हमारे राज्य में यदि कारखाने हो जाए तो हमें प्रदेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली जा रहे हैं सर, कमाने खाने के लिए जा रहे हैं सर दिल्ली। सर घर में तो गरीब आदमी हैं, कमाएंगे नहीं खाएंगे तो कहाँ से खाएंगे गरीब आदमी। बिहार में नहीं फैक्ट्री नेता लोग ने खोला है, जा रहे हैं कमाने खाने के लिए। सर रोजगार नहीं है, यहाँ काम धंधा नहीं है, गरीब आदमी है सर, बाहर जा रहे हैं कमाने खाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली रघुवीर नगर। दिल्ली जा रहे हैं कमाने के लिए सर। क्या है? यहाँ पे कोई रोज़गार नहीं है, इसलिए सर जा रहे हैं। यहाँ पे कोई बिजनेस या कोई तो रोज़गार खुल जाता तो काहे के नहीं जाते। भागलपुर जिले में गंगा ने मानसून से पूर्व ही अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है और गंगा के तटवर्ती इलाकों में भीषण कटाव जारी है। भागलपुर के सबौर प्रखंड के राजंदीपुर, फरक्का, ममलखा और शंकरपुर पंचायत के कई गांव इसकी जद में आ रहे हैं। मानसून पूर्व बारिश और यास तूफान की वजह से इस बार गंगा का जलस्तर 2 महीने पहले ही बढ़ने लगा है। अमूमन गंगा का जलस्तर जुलाई मध्य से अगस्त महीने में बढ़ता है। लगातार गंगे के जलस्तर में हो रहे वृद्धि और भीषण कटाव के कारण इलाके के ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। दियारा इलाके में हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गए हैं, जिससे किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है। किसान पप्पू मंडल और अर्जुन मंडल ने बताया कि गंगा के कहर के कारण मक्का, परवल सहित कई फसल बर्बाद हो गए हैं, जिससे किसानों को भारी क्षति हुई है। बीते वर्ष भी गंगा किनारे हो रहे कटाव से हजारों हेक्टेयर में लगे फसल समेत कई किसानों की जमीन गंगा में समा गए थे। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार भयंकर बाढ़ आने की संभावना है और फसल भी बर्बाद हो रही है, जिससे उनके सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कटाव को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन का कहना है कि आक्राम्य स्थल जैसे बाबूपुर, सबौर, कहलगांव क्षेत्र में कटाव शुरू होने से पूर्व जियो बैग डालने व कटाव निरोधी कार्य किया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। आने के बाद जे ने बहुत कटाव थे, बहुत फसल के नुकसान होलो छै, करोड़ों रुपया के आदमी के नुकसान होलो छै। हमरा आने के बहुत दिक्कत छै। होने के बाद जो है कि काटना शुरू हो गया है। कितना कट रहा है? अच्छा उस जगह पे करीब 4 कट्ठा लगभग कट गया उस जगह। इस जगह तो अभी कटनी ना है, उधर नीचे और कटनी है ज़्यादा। फसल बर्बाद होना शुरू। फसल तो पूरा ही बरसात पड़ने के बाद सबका कुछ ही कि जो भी आक्राम्य स्थल है, जो सेंसिटिव पॉइंट्स है, वहाँ पर भंडारण हो जाए सामग्रियों का, वो हम लोग इंश्योर करा लेंगे। इसके अतिरिक्त जो मानव दवा, पशु दवा इसकी व्यवस्था होती है वो भी हम लोग सारा इंश्योर कराएंगे। टेंडर वगैरह हम लोगों का फाइनल हो गया है। पॉलीथीन सीट, खाद्य सामग्री की सारी तैयारी चल रही है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो निश्चित हम लोग ये देखिए कटाव को लेकर के, जैसा मैंने आपको बताया कि कोसी में और गंगा में जो इस्माइलपुर से जो पूरा जानकी चौक तक तटबंध है, तो वो कटाव को रोकने में निश्चित रूप से मदद करेगा। कुछ जो सबौर से लेकर के कहलगांव और आगे आप बढ़ेंगे फिर तटीय अंचल में, जो कि यहाँ गंगा पर तटबंध नहीं है, गंगा अपने नेचुरल कोर्स में जो फ्लो करती है, तो यहाँ तटबंध नहीं करने के कारण समस्या आती है। तो हम लोगों ने संबंधित कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया है कि वहाँ फ्लड फाइटिंग के लिए सामग्री स्टोर करके रखें। अगर कटाव बढ़ता है और हम लोगों को वहाँ काम कराने की जरूरत पड़ती है तो फ्लड फाइटिंग का काम जो है वहाँ पे जिस समय पानी बढ़ेगा नदी में उस समय कराएं। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के महेशी तिलकपुर गांव का जर्दालू आम अपने लाजवाब स्वाद और सुगंध के लिए विख्यात है। यही कारण है कि आम के शौकीन जर्दालू आम बड़े ही चाह से खाते हैं। उसमें भी मधुबन बगीचे के जर्दालू आम हो तो उसकी बात ही निराली है। मैंगो मैन के नाम से मशहूर अशोक चौधरी ने बताया कि उनके बागान से 2007 से ही देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित विशिष्ट अधिकारियों व मंत्रियों को सौगात के रूप में भेजने की शुरुआत हुई, जो कि बदस्तूर जारी है। हालांकि पिछले वर्ष कोरोना वायरस के चलते नहीं भेजा जा सका था, लेकिन इस साल 2000 पेटी दिल्ली और 3000 पैकेट
पटना भेजा जाएगा। जिलाधिकारी व कृषि पदाधिकारी की देखरेख 5 जून को उच्च क्वालिटी की जर्दालू आम प्रत्येक पेटी में 5-5 किलो पैक किया जाएगा और 6 जून को विक्रमशिला एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए भेजा जाएगा। अशोक चौधरी कहते हैं, हमारे बगीचे में मालदह, जर्दालू, अल्फांसो, हिमसागर, गुलाब खास, दशहरी, गुलाब भोग, सिपिया मोदी 1, मोदी 2 समेत हमारे बगीचे में 200 से अधिक प्रकार की आम है। लेकिन रेड फंगस नामक बीमारी ने इस साल 25% आम की फसल को बर्बाद कर दिया है। ठीक आने के बाद हम लोग तैयारी शुरू किए। थोड़ा लेट से हम लोग तैयारी हुए। उस समय चूँकि कोरोना था, कुछ आंधी तूफान का भी असर था, तो फिर भी आम का अभी खेती जो है इधर 10 साल से काफ़ी बढ़ रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो हम लोग का विचार है कि 5 तारीख को पैकिंग का कार्यक्रम होगा और 6 तारीख को विक्रमशिला से जाएगा। अकबरनगर थाना क्षेत्र के रसीदपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट की इस घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाबत पीड़ित संजू आलम ने अकबरनगर थाना में आवेदन देते हुए कहा, अकबरनगर के रशीदपुर गांव के रहने वाले मोहम्मद नौशाद, आज़ाद, इरशाद और शमशाद अपने सगे संबंधियों के साथ जबरन मेरे घर का दीवार तोड़ दिया, जिसका हम लोगों ने विरोध किया तो उन सभी ने मिलकर मेरे साथ लाठी डंडे और लोहे के रॉड से प्रहार कर मुझे लहूलुहान कर दिया। जब मेरी माँ पत्नी बेटी बचाने आई तो उसे भी लाठी डंडे से सिर पर प्रहार कर दिया, जिसमें मेरा पूरा परिवार घायल हो गया। किसी तरह हम लोगों ने जान बचाकर सुल्तानगंज के रेफर अस्पताल में इलाज कराने आए। 25 मई को शंकरपुर स्थित महादेव इनक्लेव धर्मकांटा लूटकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस कांड में शामिल 7 बदमाशों को लूट का 1,65,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना के तीसरे ही दिन 5 अपराधियों को धर दबोचा था, जिससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद पुलिस ने सारा मामला से पर्दा उठा दिया है। गुरुवार को एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि सभी अपराधी की पहचान कर ली गई है। ऐसे 7 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी में बाराहाट थाना क्षेत्र के खड़ियारा का मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद कौशल, मोहम्मद हीरा, मोहम्मद तजम्मुल, मोहम्मद बशीर, मोहम्मद अफास, मोहम्मद सज्जाद शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 3 देसी कट्टा व 6 कारतूस बरामद किया है। एसपी ने बताया कि लूट की घटना के बाद एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव की अगुवाई में टीम का गठन किया गया था, जिससे टाउन थाना अध्यक्ष शंभू यादव, केस के जांचकर्ता राजेश यादव, बाराहाट थाना अध्यक्ष शंकर दयाल प्रभाकर एवं बौसी थाना अध्यक्ष राजकिशोर सिंह को शामिल किया गया था। मालूम हो कि 10 से अधिक अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। अपराधी ने बम व गोलियों से धमाका कर 11 लाख नकदी लूट लिए थे। इसको लेकर धर्मकांटा इंचार्ज मुरेंद्र सिंह ने टाउन थाना में मामला दर्ज कराया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, देखते रहिए टीवी यंग प्रदेश। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। एडमिशन ओपन। कॉमर्स एवं साइंस के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला आपके शहर भागलपुर का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, डीएन सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। प्रवेश प्रारंभ हो चुका है, इसलिए अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए माउंट जेवियर्स +2 स्कूल को चुनें, क्योंकि इस स्कूल में अनुभवी और योग्य शिक्षकों के देखरेख में आपके बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया जाता है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल एक को एजुकेशनल शिक्षण संस्थान है, जो अपने विद्यार्थियों की सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इस स्कूल ने सक्सेस रिजल्ट्स देकर यह साबित भी किया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में विद्यार्थियों के लिए उत्तम पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल के सारे शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं। यहाँ रचनात्मक तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी पर फोकस किया जाता है। एयर कंडीशनर डिजिटल क्लासरूम की फैसिलिटी है। हर क्लासरूम में कोरोना से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाता है। पढ़ाई के बाद बच्चों को स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए लैब फैसिलिटी भी उपलब्ध है। खेलकूद के लिए इंडोर गेम्स रूम की फैसिलिटी बच्चों के लिए उपलब्ध है। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों को कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल विजिट कराए जाने की सुविधा उपलब्ध है। अब जरा सोचिए, इतनी सारी सुविधाओं के साथ आपके शहर में एक स्कूल आपके बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, तो फिर देर किस बात की। प्रवेश शुरू है। आप भी अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराएं और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि माउंट जेवियर्स +2 स्कूल लेता है अपने विद्यार्थियों के सफलता की पूरी गारंटी। शहर में विश्वास का दूसरा नाम माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, कॉमर्स एंड साइंस के विद्यार्थियों के लिए शहर का सबसे विश्वसनीय +2 स्कूल। हमारा पता है डीएन सिंह रोड,
खरमनचक भागलपुर। संपर्क सूत्र 7050466701 9973348386। पहचान बनाना है तो कुछ अलग दिखाना होगा। माउंट जेवियर +2 स्कूल में उन सभी बातों का समावेश किया गया है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। इसी कारण अपने अनुभव को शेयर करने के लिए हम यहाँ आए हैं और यहाँ पर मैं उस योग्यता का परिचय बच्चों में देखना चाहता हूँ। डॉक्टर पंकज टंडन। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। भागलपुर दुमका स्टेट हाईवे 19 पर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना बौसी थाना क्षेत्र के चाला मोड़ के पास समीप शुक्रवार सुबह की है। मृतक की पहचान गोड्डा जिले के कंगटा फासिया निवासी यूनिस अंसारी के पुत्र 19 वर्षीय मोहम्मद अशरफ अंसारी के तौर पर हुई है, जबकि उसके साथ बाइक पर बैठे अरबाज गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना से आक्रोशित हुआ सहित आसपास गांव के ग्रामीणों ने मृतक के शव को स्टेट हाईवे पर रखकर जाम कर दिया। बौसी थाना की गश्ती वाहन के पहुंचने के बाद भी ग्रामीण नहीं माने और मुआवजे की मांग कर रहे थे। भाजपा में एमएलसी को निष्कासित किए जाने के फैसले को लेकर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता जीत शर्मा ने दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए लगे हाथ उन्हें महागठबंधन में शामिल होने का निमंत्रण भी दे डाला। इस दौरान कांग्रेस विधायक ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, ऐसे दोनों का चरित्र ही है, जब कोई नेता आवाज उठाता है तो उसे दबाने के लिए उसे पार्टी से ही निकाल दिया जाता है। भागलपुर विधायक ने कहा कि यदि जनप्रतिनिधियां कोरोना काल में आवाज नहीं उठाएंगे तो लोगों का कैसे भला हो सकता है। अजीत शर्मा ने कहा कि वह लगातार मजबूती के साथ सरकार की नाकामियों को उजागर करने का प्रयास करते रहे हैं। आज भी उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बिहार में एक्मो मशीन प्रत्येक अस्पताल में लगाए जाने की मांग की है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौरान जिस तरह लोगों का फेफड़ा इससे प्रभावित हो रहा है, यह मशीन कृत्रिम रूप से फेफड़े का कार्य करती है और यह कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए संजीवनी का काम करने वाला मशीन है, जो कि पूरे बिहार के किसी भी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध नहीं है। आप ये बताइए, आदरणीय जो एमएलसी टुन्ना पांडे जी हैं, इन्होंने क्या गलत बोला? परिस्थितिवश मुख्यमंत्री बोला। गठबंधन में तो यही होता है। माननीय नीतीश कुमार जी, जदयू को तो बहुत कम सीट आया था, और भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलसी ने कहा, जो स्थिति कोरोना काल में कोविड-19 के तहत जो लोग मर रहे हैं, कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई चीज़ नहीं है, वेंटिलेटर पर चलाने वाला आदमी नहीं है, तो आवाज़ उठाओ उसको पार्टी से निष्कासित कराते हैं। जदयू के कुछ नेताओं ने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री के बारे में कोई बोलेगा तो मैं उसको कुछ भी कर दूंगा। इसके भारतीय जनता पार्टी दबाव में उसको निकाली है, यह बिल्कुल गलत है। आवाज़ उठाना, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री मुखिया है इस बिहार के। कांग्रेस का एक शिष्टमंडल भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। कार्यकारी जिला अध्यक्ष डॉक्टर अभय आनंद और विपिन बिहारी यादव के नेतृत्व में मिलने पहुंचे। शिष्टमंडल ने देश के प्रत्येक नागरिक के साथ भागलपुर जिले के सभी लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लगाए जाने वाले टीका के कार्य में तेजी लाने और प्रत्येक नागरिक का टीका जिला प्रशासन के द्वारा जल्द से जल्द कराए जाने की मांग की। जिलाधिकारी ने कांग्रेस शिष्टमंडल की बातों को गंभीरता पूर्वक सुनकर टीकाकरण के कार्य में तेजी लाने का भरोसा दिलाया। शिष्टमंडल में डॉक्टर राकेश शाह सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोग जिला पदाधिकारी को यह ज्ञापन देने आए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि देश के हर नागरिक को जो है जो कोरोना का वैक्सीन है वह लग जाए, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी बहुत पहले से यह कहते आ रहे हैं कि सारे काम को छोड़कर सबसे पहले कोरोना से देश को और यहाँ देश के लोगों को बचाने का उपाय किया जाए। पर्याप्त मात्रा में जो है मुफ्त
लोगों को, जो राज्यों को जो है वैक्सीन उपलब्ध किया जाए। भागलपुर जिले के कदवा दियारा पंचायत के बगड़ी टोला में 135 लोगों को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा पूरे इलाके को सील कर कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। गरीबी और परेशानी से जूझ रहे बगड़ी टोला को कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के बाद वहां भूखमरी की स्थिति हो गई थी, जिसके बाद गांव के सामाजिक कार्यकर्ता प्रिंस कुमार ने नवगछिया अंचलाधिकारी, भागलपुर के जिलाधिकारी और प्रदेश के मुख्यमंत्री को आवेदन देकर गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए सामुदायिक किचन की शुरुआत करने की मांग की थी, जिसके बाद अंचलाधिकारी के नेतृत्व में कुछ खाने का पैकेट भिजवाया गया था जो खाने लायक भी नहीं था। खराब भोजन मिलने के बाद फिर से प्रिंस के द्वारा इसकी शिकायत स्थानीय अधिकारियों से लेकर जिला के आला अधिकारी और मुख्यमंत्री से की गई, जिसके बाद नवगछिया अंचलाधिकारी के द्वारा अपने कर्मचारी को भेजकर लोगों को डरा धमकाकर अच्छा भोजन दिए जाने के बाद कहकर आवेदन पर हस्ताक्षर करवा लिया गया। इसके दौरान जिस लड़के ने आवेदन दिया था उसे भी फर्जी मुकदमा में फंसा देने की धमकी देकर हस्ताक्षर के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे उन लोगों में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।